गुड मॉर्निंग क्लास वन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का मुझे विश्वास है कि आप लोगों की सेहत अच्छी होगी और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कम और मस्ती बहुत ज़्यादा हो रही होगी, है ना? चलिए, आज हम आपको हिंदी तो मैं पढ़ा चुकी हूँ और कल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर और होमवर्क भी किया है। आप लोग उसे हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। आज मैं आपको व्याकरण पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है? पाठ 1 का नाम है हमारी भाषा। ठीक है? पाठ 1 का क्या नाम है? हमारी भाषा। सबसे पहले आप ये जानिए कि भाषा क्या है। अभी तक तो यूकेजी में आप हिंदी पढ़ते आए हैं, व्याकरण नहीं पढ़ा आपने। सबसे पहले ये जानिए व्याकरण क्या है। ठीक है? व्याकरण का मतलब होता है विशेष आकलन, अर्थात विशेष ज्ञान देने वाला। व्याकरण का अर्थ है जो हमें भाषा के विशेष रूपों का ज्ञान देता है, जिससे हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों के बारे में जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण हमें क्या करवाता है? भाषा के शुद्ध रूपों का हमें ज्ञान देता है। भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने की जानकारी हमें किस विषय के माध्यम से पता चलता है? व्याकरण के द्वारा। हम जो कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, वो शुद्ध है, शुद्ध बोल रहे हैं या शुद्ध लिख रहे हैं या अशुद्ध है, मतलब गलत है, तो उसकी जानकारी हमें व्याकरण के द्वारा मिलती है। उसी व्याकरण में सबसे पहले आप जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है? हमारे मुख से जो कुछ भी हम अपने मन की बात, जो कुछ भी हो, चाहे एक दूसरे को अपनी मन की बात बताते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अपने मन की बातों को, मतलब मन की बातों को कहने का मतलब है अपने मन के विचारों को जब दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या है? ये विचारों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान का मतलब होता है अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करना, मतलब बतलाना, और दूसरे की बातों को समझना। दूसरे जो कुछ भी बोलते हैं उन बातों को समझना। ठीक है? तो ये क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। समझ गए? मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं एक दूसरे से या दूसरे की बातों को हम समझते हैं, वो भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? जैसे आपको भूख लगी है, आप मम्मा को कहते हैं, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दो। ठीक है ना? या फिर आपका मन कहीं घूमने को करता है, आप घूमने के लिए अपने मम्मी पापा को कहते हैं कि पापा बहुत दिन हो गए, मम्मा बहुत दिन हो गए, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? भाषा है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे आप पाठ 1 में देखिए, ये क्या है? हमारी भाषा। क्या है? हमारी भाषा। इसमें एक लड़की अपनी माँ से बात कर रही है। लड़की अपने माँ को बता रही है, माँ आज हम कहाँ घूमने चलेंगे? ये तो पता है कि लॉकडाउन में अभी कहीं घूमने नहीं जाना है। ये लड़की बात कर रही है अपनी माँ से इस पाठ में कि माँ आज हम कहाँ घूमने चलेंगे। मान्या नाम है लड़की का। मान्या कहती है, मान्या आज हम बगीचे में चलेंगे। ठीक है ना? फिर माँ, मैं रिया और श्रुति को भी बुला लाऊं? फिर मान्या कहती है, सॉरी, लड़की कहती है अपनी माँ से कि मैं अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, अपने मित्रों को भी उसे बुलाना है। माँ, क्या मैं अपनी मित्र रिया और श्रुति को भी बुला कर ले आऊं?
उनकी मम्मी कहती है, रिया की मम्मी कहती है, हाँ हाँ जाओ बुला लाओ, हाँ जाओ अपने मित्रों को बुला लाओ। ठीक है ना। तो मान्या किससे सवाल पूछ रही है? मान्या माँ से सवाल पूछ रही है। मान्या जो बात कह रही है वो किसको कह रही है? तो माँ को कह रही है। और माँ मान्या की बातों को सुन रही है। माँ मान्या की बातों को सुनकर उसे जवाब दे रही है। सबसे पहले माँ ने रिया ने पूछा, माँ क्या हम पार्क में जब घूमने चलेंगे, बगीचे में घूमने चलेंगे, तो क्या मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं? ठीक है। तो उस रिया की बातों को सुनकर माँ कहती है, हाँ जाओ बुला लाओ। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये घर की बात थी। अब बच्चे बगीचे में आते हैं। बगीचे में बच्चों देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए? माँ कहती है बच्चों से, रिया के साथ साथ उसके मित्र भी हैं। तो माँ जब बगीचे में जाती है तो कहती है कि बच्चों देखो बगीचे में कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर है, क्या इन सुंदर फूलों को हमें तोड़ना चाहिए? माँ किससे पूछ रही है? बच्चों से पूछ रही है। बच्चे कहते हैं, बच्चे भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं फूलों को देखकर। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर फूल है, वाकई बड़े सुंदर है, इस बगीचे में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल है। ठीक है ना। फिर अचानक क्या देखते हैं बच्चे कि उन्हीं फूलों पर तितली आकर बैठती है। ये तो आप जानते हैं ना कि जहाँ फूल लगे होते हैं, चाहे वो बगीचा हो, उपवन हो या फिर पार्क हो, जहाँ कहीं भी फूल हो, उस पे तितलियाँ आकर मंडराती है। ठीक है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियाँ आती हैं और फूलों के चारों ओर मंडराती है। तो जैसे ही बच्चे तितली को देखते हैं, कहते हैं, अरे यह तितली कितनी सुंदर है, फूल से भी सुंदर है, तितली की सुंदरता तो फूल से भी ज्यादा है। बच्चे किससे कहते हैं? माँ से कहते हैं, आपस में भी बातचीत करते हैं कि देखो ये तो तितली बहुत सुंदर है, फूल से भी सुंदर है। नहीं, ठीक है। तो हाँ, उससे पहले जब माँ पूछती है बच्चों से, क्या इन सुंदर फूलों को हमें तोड़ना चाहिए? बच्चे कहते हैं, नहीं, फूल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। फिर तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कभी माँ से या कभी अपने मित्रों से बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं और मान्या की मम्मी उनसे उनकी पसंद पूछ रही है, और जो उसके मित्र हैं वो कुछ बच्चे किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इधर मान्या की मम्मी जो है, मान्या की मम्मी उनसे उनकी पसंद पूछ रही है कि तुम्हारी क्या पसंद है, तुम क्या पसंद करती हो। फिर एक बच्चा उन्हें अपनी बात बता रहा है। फिर एक बच्चा आता है और मान्या की मम्मी को अपनी बात बताता है। तो इस तरह आपने देखा कि सभी चित्रों में अलग अलग ढंग से बातें की हुई है, अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से बातें की गई है। आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे आपस में सवाल जवाब भी करते हैं। बच्चों का सोचना, बच्चे सोच भी रहे हैं उसमें। जब मान्या अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। माँ बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछती है। क्या प्रश्न क्या था? क्या फूलों को तोड़ना चाहिए? तो बच्चे उस पर जवाब भी दे रहे हैं कि नहीं, फूलों को तोड़ना सही अच्छी बात नहीं है, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना। माँ बता भी रही है, जवाब भी दे रही है। यही क्या है? भाषा है। तो भाषा में आपने क्या देखा होगा? क्या देखा? बोलना हो गया, सुनना हो गया, ठीक है, समझना हो गया, सोचना हो गया, पूछना हो गया। ये सभी क्या है? भाषा है। मतलब कुछ भी जब हम अपने मन के विचारों को बतलाते हैं या फिर दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। समझ गए? तो भाषा क्या है? ये हमारे विचारों का आदान प्रदान है। हमारे विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब होता है अपने विचारों को बताना,
दूसरे के विचारों को समझना और अपने विचारों को बताना। विचार मतलब बातचीत, ठीक है। हम बोलकर या इशारों से भी अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। हम बोलकर भी अपनी बात समझाते हैं और कई बात हम इशारों से भी समझाते हैं। जैसे कई बार आप शहर आए होंगे या किसी मेट्रो सिटी में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, बल्कि सीटी बजाकर या फिर हाथों के इशारे से गाड़ियों के आने जाने के लिए वो इशारा करते हैं। किस ओर किस गाड़ी को जाना है उसका इशारा ट्रैफिक पुलिस वाले हाथों के इशारे के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो हम बातचीत कैसे करते हैं? बोलकर भी करते हैं और इशारे से भी अपनी बात समझा पाते हैं या दूसरों की बातों को हम समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इस पाठ में पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना ही क्या है? भाषा है। पूछना, बताना, समझना और अपनी बातों को दूसरों को समझाना क्या कहलाता है? भाषा है, भाषा कहलाता है। जान लिया आपने कि भाषा क्या है? अपने विचारों को, अपने मन के बातों को दूसरों को बताना और दूसरे के बातों को समझना या दूसरों के बातों को जानना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल मन में आपके उठते होंगे कि पशु पक्षी भी तो बोलते हैं। जैसे कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव करता है। घोड़ा कैसे बोलता है? घोड़ा की आवाज़ को हम हिनहिनाना बोलते हैं। हाथी कैसे बोलता है? हाथी चिघाड़ता है। बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो जब वो बोलते हैं तो क्या आप उनकी बातों को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोली होती है, उनके बातों को, जो कुछ भी पशु पक्षी बोलना चाहते हैं उनकी बातों को एक पशु ही एक जो पशु बोलता है वही दूसरा पशु उनकी बातों को समझता है। हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं लेकिन उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो भाषा होती है पशु पक्षी की, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। समझ गए? चलिए, अब कुछ प्रश्न हैं, उसे आप मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगी, लेकिन कुछ प्रश्न हैं। जब कक्षा में हम सामने होते तो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब देते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मैं इन प्रश्नों को आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी, तब आप उसे देखेंगे, करेंगे। जो दिक्कत हो मुझे बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल, जैसे आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो क्या होगा? हम अपने घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। कुछ बच्चे अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे अपने घर में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पाठशाला में आप कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं? पाठशाला में हम हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं सीखते हैं। पाठशाला में हम हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं सीखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? सोचना, सोना, बोलना, समझाना। अभी मैंने बतलाया भाषा के रूपों के बारे में आपको, कि भाषा के रूप है पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना। तो भाषा के ये रूप हो गए, लेकिन यहाँ पे सोचना, सोना, बोलना और समझाना है। तो सोचना तो भाषा के रूप में आता है, बोलना भी आता है, समझाना भी आता है, यहाँ पे सोना नहीं आता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? तो सोना भाषा का रूप नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे कुछ सवाल हैं, आप इन सवालों के क्या जवाब देंगे ये आपको देना है। आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? सभी बच्चों का अपना अपना पसंद अलग होता है, सबका अपना पसंदीदा रंग होता है। कुछ बच्चों को सफ़ेद, कुछ बच्चों को हरा, कुछ बच्चों को गुलाबी,
कुछ को लाल, सबको अपनी अलग अलग रंगों की जो अलग अलग रंगों की पसंद है, ठीक है ना। तो ये आप स्वयं करेंगे। आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? सभी बच्चों को अलग अलग मिठाई पसंद है, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ला, किसी को बर्फी, या अलग अलग तरह की मिठाई सभी बच्चों को पसंद है। आपके साथ कौन कौन खेलते हैं? जो भी आपके साथ आपके मित्र खेलते हैं, आपके भाई बहन खेलते हैं, तो ये आप लिखेंगे। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो आपकी कक्षा में जितने बच्चे होंगे उसके बारे में लिखेंगे। आप छुट्टी के दिन माँ की मदद कैसे करते हैं? जिस दिन छुट्टी, अभी तो छुट्टियाँ हैं, तो आप अपनी माँ की मदद कीजिए, माँ के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद कीजिए। जैसे जब बड़े लोग खाना खा रहे हों तो उन्हें पानी देना, रोटी पहुंचाना, उनसे जाकर उनसे पूछना कि आपको कुछ और चाहिए, या फिर जो आपकी किताब कॉपी है उसे पढ़ाई के बाद सही जगह पर रखना। आपके जो कपड़े हैं वो सही जगह पर उसे तह लगा कर रखना। और हो सके तो मम्मी के घर के कामों में भी आप मदद कीजिए। जैसे कोई सब्जी लाना हो तो आप रसोई से लाकर मम्मी जहाँ बैठी हैं उसे लाकर मम्मी को दे सकते हैं। झाड़ू लगाना हो गया, मतलब छोटे छोटे जो आपके लायक है। झाड़ू तो अभी आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम, एटलीस्ट पानी लाकर देना, उन्हें पूछना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अपने किताब कॉपियों को पढ़ाई करने के बाद उसे सही जगह पर रखना। अपने खिलौनों को जिन खिलौनों से आप खेलते हैं उसे सही जगह पर रखना। इन कामों में आप अपने घर के बड़ों को और मम्मी की मदद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।